हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम शुरू करेंगे आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के एमसीक्यूज। चैप्टर वाइज करेंगे बट कुछ चैप्टर्स जो है वो आपके मिक्स्ड रहेंगे। जैसे पहला जो है बेसिक बायोलॉजी, इसके अंदर बेसिक बायोलॉजी के पार्ट क्या आते हैं? सेल डिवीजन वाला पार्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑल सारा वो पार्ट, माइटोसिस मियोसिस वाला पार्ट एंड देन जेनेटिक्स वाला पार्ट भी बेसिक बायोलॉजी में आ जाएगा। तो ऐसे मैं ग्रुप बना करके चैप्टर्स का और उसके बाद में एमसीक्यूज तैयार करके आप लोग के लिए अपलोड करूंगी सो दैट आपके 24th के एग्जाम के पहले पहले ये सारी चीजें आपकी भी कवर हो जाए। केमिस्ट्री के तो ऑलरेडी हो चुके हैं और पेपर भी आपका हो ही चुका है। अब देखते हैं कैसा होता है आपका पेपर, वो तो बाद में पता चलेगा मुझे, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले बना रही हूँ आपके पेपर खत्म होने से पहले। तो पर ये बायोलॉजी का जब चैप्टर ये जो अपलोड होगा वीडियो, उसके पहले तो मैं केमिस्ट्री का मुझे पेपर भी मिल चुका होगा और मैं केमिस्ट्री के सारे आंसर्स एंड ऑल भी अपलोड कर चुके होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, चलो पता चल जाएगा वो भी। चलिए अभी शुरू करते हैं बायोलॉजी के एमसीक्यू से। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट regarding the structure of DNA. Okay, number 1 बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड इज composed of pentose sugar, nitrogenous bases and phosphate group, which is correct. number 2 दिया है adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. ये भी राइट है, A और T और G और C का पेयर होता है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। बट यहाँ 3 जो है वो इनकरेक्ट लग रहा है, बिकॉज A और T का यानी एडेनाइन और थायमिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसाइन गुआनिन का ट्रिपल होता है, ये उल्टा कर दिया, तो नंबर 3 रॉन्ग है। नंबर 4 बोल रहा है डीएनए स्ट्रैंड विंड्स अराउंड द न्यूक्लियोसोम विच कंसिस्ट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। रॉन्ग तो ये भी है, 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 8 पेयर्स नहीं होते। 8 पेयर्स मतलब तो 16 हिस्टोन प्रोटीन हो गए। और नंबर 5 दिया है जीन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए विच इज करेक्ट। तो 3 और 4 इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो नंबर 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज। गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं वो मियोसिस है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। माइटोसिस आपको पता ही है, जिसमें नॉर्मली ऑटोसोम्स के जो होते हैं डिवीजन होते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनते हैं। अमाइटोसिस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता नहीं है। अच्छा, ओके, ये 2 डायग्राम दिया है, ए में सब बीच में अरेंज्ड हैं, बी में टूट गए। ओके, बोल रहा है द गिवन फिगर्स ए एंड बी शो डैश एंड डैश स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जब बीच में सारे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं वो मेटाफेज होता है, और उसके बाद में स्पिंडल फाइबर उनको अलग अलग पोल्स की तरफ लेके जाता है, विच इज मेटाफेज के बाद का फेज एनाफेज। तो पहला मेटाफेज फिर एनाफेज, दैट इज नंबर सी, ऑप्शन सी, है ना। और इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, हर साल ही आते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्टेज का दे देगा और फिर इसके बाद का या इसके पहले का स्टेज समझाने या डायग्राम बनाने भी आता है, तो इसको अच्छे से करना। ओके, नेक्स्ट है टू हेट्रोजाइगस पी प्लांट्स हैविंग राउंड सीड्स। हेट्रोजाइगस है इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों दिया है, ठीक है, होमोजाइगस नहीं है। दे आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, ठीक है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे कर रहा है। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है राइट द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड विच ऑफ द अबव 2 ट्रेट्स इज रेसेसिव। ठीक है, फेनोटिपिक रेशियो वैसे भी नो कि 3:1 होता है, फिर भी मैं बना देती हूँ। देखो इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेरेंट से आया, दूसरे पेरेंट से भी सेम आया, जब क्रॉस होंगे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि फेनोटिपिक रेशियो क्या है। देखो ये कैपिटल आर है, इसका मतलब ये राउंड सीड वाला होगा, इसमें भी कैपिटल आर है, ये भी राउंड सीड का होगा, इसमें कैपिटल आर है, ये भी राउंड सीड का होगा। ये खाली दोनों स्मॉल आर वाला ये रिंकल्ड सीड होता है, राउंड एंड रिंकल्ड का होता है ना पेयरिंग। तो 3:1 का रेशियो है। और नेक्स्ट बोल रहा था विच ऑफ द 2 ट्रेट्स इज रेसेसिव। एक राउंड सीड है और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड होगा, तो 3:1 रिंकल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो देखो राउंड एंड रिंकल जनरली मेंशन रहता है, बट आपको नहीं तो पेयर वो ट्रेड्स याद रखने पड़ेंगे, राउंड के साथ रिंकल होता है, फिर टॉल के साथ ड्रॉप होता है, वैसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज बट वन फ्रॉम ईच पेरेंट। सेम शेप एंड साइज के एक पेरेंट से एक आया हुआ, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड है, ये भी लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो शोज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिप्लॉयड सेल्स। ये 4 थे, एक्स के बाद वापस 4 हो गए, बट प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ गया है। उसके बाद में वाई हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हुए, लेकिन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन सेल में, डिप्लॉयड सेल्स है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक्स क्या हुआ, ये तो डुप्लीकेशन हुआ है खाली क्रोमोसोम का, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी ए या बी में से कुछ है। वाई बोल रहा है एक में मियोसिस एक में माइटोसिस। मियोसिस होता है तो 4 की जगह 2-2 क्रोमोसोम होते, लेकिन 4 ही है, मतलब सेम नंबर ही है डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम, यानी कि ये माइटोसिस है। तो एक्स डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है एंड वाई माइटोसिस है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay, next है number 7. Which word describes an individual who has two identical alleles for a particular gene? एक जीन के लिए दोनों आइडेंटिकल अगर एल है तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। ये फर्क है, देखो होमोलोगस जो होते हैं वो क्रोमोसोम बिल्कुल सेम दिखते हैं, और होमोजाइगस होते हैं जिनमें 2 सेम कैरेक्टर वाले जीन आ जाए तो होमोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट है द सेक्स ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन। पहला द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑटोसोम्स फाउंड इन द एक्स सेल, नहीं। नेक्स्ट है द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑटोसोम्स फाउंड इन द स्पर्म सेल, नो। नेक्स्ट वेदर द अनफर्टिलाइज्ड एग कंटेन्स एन एक्स और वाई क्रोमोसोम, नो, ये भी इसमें भी कोई डिपेंड नहीं करता। और लास्ट है वेदर द स्पर्म दैट फर्टिलाइजेस द एग कंटेन्स एन एक्स और वाई क्रोमोसोम, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा। स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो एक्स एग के एक्स के साथ में फ्यूज करके गर्ल चाइल्ड बनाएगा, और अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है तो वो एग में तो एक्स ही होता है, तो एक्स के साथ में करके फ्यूज वो मेल चाइल्ड बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए हम बोलते हैं ना सेक्स ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट, द फादर। पेरेंट कौन सा होता है, फादर पे डिपेंड करता है, मेल पेरेंट पे। ओके, नेक्स्ट है द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस इज मेंटल्स। सेपरेट करते हैं, ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये है बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, ये अगेन एक पूरा क्रॉसिंग करके दिया हुआ है, लिखा है द जेनेटिक डायग्राम गिवन बिलो शोज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल बी इज द डोमिनेंट एलेल एंड स्मॉल बी इज द रिसेसिव एलेल। पेरेंट जेनोटाइप 1 एंड 2 है, फिर गैमेट्स आए, फिर ऑफस्प्रिंग जेनोटाइप जो है वो 3, 4, 5, 6 है। लिख रहा है विच ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर हेट्रोजाइगस। पेरेंट का देखते हैं, नंबर 1 में जो 2 निकला मतलब अलग अलग जब हुआ तो कैपिटल बी और स्मॉल बी आया, और नंबर 2 में दोनों स्मॉल बी है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है नंबर 1 जो है वो तो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उससे एक कैपिटल और एक स्मॉल आ रहा है। नंबर 1 वाले 2 है, यानी ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अभी नेक्स्ट 3 कैसे बना, ये कैपिटल बी इधर से आया और इधर स्मॉल बी इधर से आया, तो कैपिटल बी स्मॉल बी से बना है तो 3 भी होगा। ओके, नाउ 4 देखते हैं, कैपिटल बी यहाँ से आया, स्मॉल बी यहाँ से आया, हाँ तो 4 भी हो गया। 5 देखते हैं, स्मॉल बी और स्मॉल बी आ रहा है, 5 नहीं है। 6 भी स्मॉल बी और स्मॉल बी आ रहा है, तो 6 भी नहीं है, तो 1, 3, 4, 1, 3 एंड 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पेरेंट से चालू हुआ, पेरेंट का पता था तो पेरेंट से चालू होकर के फिर हम जैसे जैसे एरो दिखा रहे हैं उस तरीके से हम देखेंगे ध्यान से, फिर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, काफी इजी चैप्टर। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन था 2, 5, 6 इधर का, पर ठीक है हमारा कैसे भी 1 वाला ही रहता, 1 पेरेंट वाले। तो बहुत इजी है ये चैप्टर, समझने की बात है कि ये वाले जो पार्ट है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वाले, या फिर आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाने दिया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो ये क्लियर रखो। ये जो फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये अच्छे से याद रखो। ठीक है, इसके बाद जो मतलब कि माइटोसिस के पहले भी जो स्टेज होती है उसमें भी क्या क्या होता है वो पार्ट भी याद रखो, मतलब आरएनए बन रहा है या डीएनए की कॉपिंग एंड ऑल हो रही है, वो सारी चीज भी याद रखो। छोटे छोटे क्वेश्चन उससे भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, और जो सीक्वेंस वाले सम होते हैं उसमें भी कभी कभी आ जाता है इधर उधर करके सीक्वेंस कहाँ से चालू करना है। तो चलिए चालू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के पीवाई एमसीक्यूज जल्दी ही, तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।